है उस व्यक्ति को बुलाने का जिनसे हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज सीख लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हर आदमी के पास सपना होता है, हर आदमी वो अचीव करना चाहता है, वो शायद अचीव करने के लिए मेहनत भी करता है, लेकिन वो आज बताएंगे कि ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण कई बार वो हासिल नहीं कर पाता है, या ऐसा क्या वो नहीं करता है कि जिसके कारण उसको वो चीज हासिल नहीं होती है, और वो क्या करेगा कि वो हासिल हो सके। वो चीज है गोल। अगर वो गोल डिसाइड करता है, लक्ष्य डिसाइड करता है, तो गोल कैसे डिसाइड करना, क्यों गोल डिसाइड करना जरूरी है अगर हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उनको जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास वो बहुत बहुत ही सिंपल वे में, बहुत सरल भाषा में वो अपनी बात को रखते हैं, और अपने जैसे सीधे लोग जो है बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। राइट। बड़ौदा से हैं वो, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और इनफैक्ट अभी अभी मुझे मौका मिला था लास्ट वीक उनसे एक थोड़ा सा मुलाकात करने का, और उनसे मुलाकात करने में ही बहुत खुशी मिल जाती है। तो हेल्प मी इनवाइट बजरंग भाई एंड दिया भाई, तो ओवर टू यू एंड स्पॉटलाइट। Wow, great privilege. Really, अहमदाबाद टीम, अहमदाबाद ओपन मीटिंग के लिए बहुत प्राउड होता है। सबका पूरा बढ़िया सा कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, डेडिकेशन, रियली प्राउड ऑफ यू। ग्रेट होस्टिंग आनंदिया, थैंक यू, ग्रेट प्रिविलेज। मैं खास बात करूंगा लक्ष्य के बारे में, गोल के बारे में, ध्येय के बारे में। जो नए लोग हैं उसको जरूर बताऊंगा कि लक्ष्य क्या है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू लक्ष्य, गोल। ड्रीम, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में वो तय करिए, और कब चाहते हैं। एग्जाम कब, वो लक्ष्य है। लाइट बिल कब भरना है, वो लक्ष्य है। ऐसे ही आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग गोल का डेफिनेशन किया है। राइट। ગુજરાતીમાં કહે ને, મનુષ્ય પાસે ગોલ નથી તો કપાયેલા પતંગ જેવો છે, ગાછીના બળદ જેવો છે। ओके, आप जो भी बस में मुसाफरी करते हैं, लेकिन बस में बोर्ड नहीं है कहाँ जाना है, बस ये लक्ष्य बिना की लाइफ है, जर्नी है। राइट। तो ये ब्रायन ट्रेसी ने बुक में बहुत अच्छी बात किया है। ऐसे उसने बात किया है कि महत्वाकांक्षी लोगों के लिए बुक है लक्ष्य। बहुत सारी बुक लिखा है, आगे बात करूंगा। तो वो महत्वाकांक्षी लोगों के लिए बुक है, ऐसे लोगों के लिए जो जल्दी झड़प से, जल्दी से, वो तेजी से वो कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं। अगर आप जल्दी से, तेजी से सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर उसमें लिखा है जो विचार, रणनीति अपनाएंगे तो आप जल्दी से, तेजी से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट। उसने बहुत सारी बात किया है। उसने बताया कि मैंने 2000 बार, 2000 टाइम सेमिनार कर चुके हैं, 24 कंट्री में 23,000 लोगों के सामने भाषण दे चुके हैं, बहुत सारी बुक लिखा है, अधिकतम सफलता, ओके, जैसे ये गोल, आलस को अलविदा करें, ऐसे बहुत सारी बुक उसने लिखा है। उसने बताया अगर कोई मुझे पूछता है कि आप तेजी से कैसे सफलता होते हैं, ज्यादा तेजी से सफल कैसे मिलती है, तो 2 मिनट में क्या विचार रजुआत करें, तो उसने बताया कि 2 मिनट में रजुआत कैसे करें। तो बताया कि आप आपके लक्ष्य डायरी में लिखे, आपके लक्ष्य डायरी में लिखे, लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना बनाए और रोज काम करें। इतना उसने बताया। और आप सब लोग जानते हैं, ये ऑथर को नहीं जानते तो मैं बताऊं, उसका परिचय में बहुत अच्छी बात किया है। ये जीरो टू हीरो है, ब्रायन ट्रेसी, इसलिए बता रहा हूं। ये बुक की आज शुरुआत होने जा रहा है, लक्ष्य गोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑथर के बारे में जानना। वो एक 18 साल की उम्र में आधा एजुकेशन छोड़ के, स्कूल छोड़ के, उसको छोड़ना पड़ा, ऐसा परिस्थिति था, घर बार छोड़ दिया था। ऐसा होटल में प्यून का काम करता था, छोड़ के बाद में कार साफ करने का काम करता था, बाद में फ्लश साफ करने का काम करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में मजदूरी का काम करना था। ऐसी परिस्थिति थी कि उसको कैसे खाना मिले। 23 साल की उम्र में जैसे जैसे काम करता गया, थोड़ा सीखते गया, तो एक कंपनी में जॉब करता था कि ऑफिस में घर घर जाके
प्रोडक्ट बेचना, कोल्ड कांटेक्ट करना। लेकिन इसलिए बता रहा हूं मैं स्टोरी, इंपॉर्टेंट यह है कि उसने एक बार एक मिरेकल हुआ। उसने एक बार क्या किया, एक कागज पर लिखा कि ऑफिस में घर घर जाके मुझे सामान बेच के 1000 रुपया महीने कमाना। साहब मिरेकल हुआ। क्या हुआ मालूम है, 2-4 दिन में उसको एक ऐसी टेक्निक सूझी और वो सेल्स का अपना, तो उसको एक ही दिन में 3 गुना उसका सेल हुआ। और क्या हुआ, उसकी कंपनी दूसरे बॉस, दूसरे लोगों ने जो टेक ओवर कर दिया, दूसरे लोगों ने खरीदा। और जो दूसरा बॉस आया उसने देखा ये मेहनतू है, बहुत अच्छा बिक्री करना जानते हैं, तो उसने बताया कि आपको बिक्री सेल्स का प्रमुख बनाते हैं और आपके नीचे जितने कर्मचारी उसको आपको सिखाना है, आपको हर महीने $1000 मिलेगा। ये 30 दिन में ऐसा मिरेकल हुआ। क्यों? जो कागज पर लिखा था दोबारा उसने देखा नहीं है, लेकिन लिखने का, अब देखिए जैसे बता रहे हैं आपका ड्रीम्स, आपका लक्ष्य लिखिए, राइट? उसने लिखा। तो ये स्टोरी है। तो उसने बुक में बहुत सारा बात किया है, किस विचार और रणनीति उसने बताई है। तो आइए शुरुआत करें। हम 1000 मील लंबी यात्रा एक कदम से होती है। तो उसने, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-3 चैप्टर की हम बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है अपनी संभावना का ताला खोले। गुजराती में के तमारी क्षमताओं हकीकत में फेरवो, तमारी क्षमताओं हकीकत में फेरवो। तो सफलता का मतलब लक्ष्य है। क्या है? सफलता का मतलब लक्ष्य, बाकी सब बातें ही है, कमेंट्री है, राइट? सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग यही काम करते हैं, पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित करते हैं और जो पाना चाहते वो केंद्रित करके वो काम करते हैं। लक्ष्य तय करने का जो क्षमता है, लक्ष्य तय करने की क्षमता, ये सफलता की गुरु चाबी है। आपकी क्षमता, लक्ष्य तय करने की क्षमता सफलता की गुरु चाबी है। और उसमें एक सफलता का एक नियम है। क्या नियम है? कि आप कौन से, कहां से आते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहे हैं, लेकिन फर्क यह पड़ता है आप कहां जाना चाहते हैं। एक और बड़ा सक्सेस विक्रेता टॉम हॉपकिंस ने बताया, जो गुजराती में बात करूं तो, लक्ष्य सफलताना एंजिनનું बर्तन से। हिंदी में बोले तो लक्ष्य उपलब्धि की अंगूठी का ईंधन है। ऐसा होता है, राइट? तो मैं आपको 9 पॉइंट के थ्रू पहले चैप्टर में बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि महान शोध, राइट? तो क्या है? उसने बहुत अच्छी बात किया है महान शोध में, लेकिन उसके पहले एक और बात करूं कि सफल लोग क्या करते हैं। सफल लोग, अगर पूछा जाए कि आप पूरे दिन क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, तो सफल लोग क्या बताते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं उसको हम बार बार सोचते हैं। और इसलिए सफल का महान सार ये है कि आप जिसके बारे में ज्यादातर वक्त सोचते हैं वही बनते हैं, राइट? तो पहला आपको जो बताया क्या है, आपके लक्ष्य तय करिए, आपके लक्ष्य तय करिए। उसने बहुत अच्छा प्रयोग बताया कि एक कबूतर, पिजियन, एक कल्पना करें कि एक पिजियन कबूतर को आपने उसके बसेरे में से निकाल के पिंजरे में डाला, उसके ऊपर कंबल डाल दिया, उसको एक बॉक्स में रख दिया, एक बाद में उसको ट्रक में रख दिया और ट्रक चली जाती है 1000 माइल दूर। 1000 माइल दूर जाने के बाद वो बॉक्स को निकाला, उसमें से पिंजरा निकाला और पिंजरा में से कबूतर को निकाला। कबूतर उड़ गया, 3 चक्कर लगाए आकाश में, बाद में वो उसका जहां बसेरा है उस साइड वो उड़ना चालू किया। सी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास ऐसा अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य हासिल करने का शक्ति नहीं है, सिर्फ इंसान के पास है। अगर आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपके पास योग्यता है, जैसे वो पत्रवाहक कबूतर के पास थी। आप तय करिए कि मुझे
क्या चाहिए, कब चाहिए। अगर आपने तय किया कि मुझे 15% जाना है, तय किया 4000, उसके लिए स्पष्ट है कि 4000 पीवी है, बीबीआई के साथ करना है, तो 3 टीम मेरा 600 से ज्यादा पीवी वॉल्यूम करेगा। तो ये तय करने से स्पष्ट आपने लक्ष्य तय कर दिया, तो वो आपके माइंड में प्रोग्राम होता है। आपका कोच मेंटर के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट क्या है, लक्ष्य तय किया। दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते, लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते, उसका भी 4 रीजन होते हैं, बुनियादी रीजन 4 कारण है। पहला है वो लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, पहला है वो लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्यों यार, उसकी लाइफ में उसके फैमिली ने किसी ने लक्ष्य तय ही नहीं किया, गोल सेट ही नहीं किया, तो वो क्या क्या कर सकेगा। दूसरा है क्यों लोग तय नहीं कर सकते लक्ष्य, वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाए। तो यही इंपॉर्टेंट कि वो क्यों नहीं जानते। आज नए लोग जुड़ते हैं तो वो यही इंपॉर्टेंट है कि कोच के साथ, इस सिस्टम के साथ जुड़े, वो क्या करते हैं कैसे देखे तो आपको पता चले, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा है वो असफलता से डरते हैं। अगर मैंने लक्ष्य तय कर दिया, अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया मुझे असफलता मिले, ये क्यों घबराते हैं मालूम है, उसकी लाइफ में बहुत सारे असफलता आ चुकी होती है, लाइफ, जॉब में, फैमिली में, बिजनेस में, तो वो असफलता से डरते हैं। और चौथा है इंपॉर्टेंट, उन्हें अस्वीकृति का डर होता है, रिजेक्शन का डर होता है। अगर मैंने लक्ष्य तय कर दिया, अगर लक्ष्य तय कर दिया, फैमिली को, सोसाइटी, समाज को डिक्लेयर करते हैं, बाद में कोई आलोचना करेगा, हंसी मजाक करेगा, तो रिजेक्शन का डर लगता है। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। चौथा है टॉप 3% लोगों में शामिल हो जाइए। बताया है ब्रायन ट्रेसी ने कि टॉप 3% में शामिल हो जाइए। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि 1979 में यूएस में, अमेरिका में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एमबीए ग्रेजुएट लोग हैं, उसको एक सवाल किया, सर्वे बोला कि क्या आपने अपने भविष्य के लिए लिस्ट स्पष्ट लिखित में आपने लक्ष्य तय किए हैं और उसके लिए कुछ योजनाएं बनाई है। तो 3% लोगों ने अपने स्पष्ट लिखित ध्येय तय किए थे और योजना बनाई थी। 13% लोगों ने सिर्फ लक्ष्य तय किए थे और 84% लोगों ने, प्रतिशत लोगों ने लक्ष्य तय ही नहीं किया था। साहब 10 साल के बाद, फ्रेंड्स, 10 साल के बाद 1989 में वही शोधकर्ता लोगों ने फिर से उन लोगों को बुलाया जो ग्रेजुएट्स एमबीए था, उन लोगों को, और उन लोगों को पूछा, देखा, चेक किया, तो क्या हुआ मालूम है, 13% लोग जो लक्ष्य तय किए थे, उन लोगों की इनकम 84% लोगों से 2 गुना हो चुकी थी। और चमत्कार क्या हुआ कि 3% लोगों का इनकम क्या हुआ मालूम है, 3% जिन लोगों ने उसके स्पष्ट लक्ष्य तय किए थे, लिखे थे, योजनाएं बनाई थी, उन लोगों की 97% लोगों की जो इनकम थी उसके 10 गुना इनकम वो लोग कमाते थे। आप क्या चाहते हैं, टॉप 3% में आना चाहते हैं, लक्ष्य लिखना चाहते हैं, लक्ष्य का देखो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। चौथा है कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं। डोंट वरी, हिंदी में ज्यादा भेजा मत डालिए, आपको एक इजी समझाता हूं। अगर आप कोई बड़ी सिटी में जाते हो, सिटी में बाहर खड़े हो, आपको कोई जगह पहुंचना है, उसका आपको ऐसे ऐसे समझाया है, गूगल कुछ नहीं था, आपको, आपके पास नक्शा नहीं है, आप जहां जाना चाहते हो कोई सोसाइटी में साइन बोर्ड नहीं है, सोसाइटी का नाम नहीं है, ओके, अगर वहां तो भी आपको पहुंचना है तो क्या करोगे, पहुंच पाओगे? हेलो, आप नहीं पहुंचोगे, बहुत समय गवाओगे। तो ये बिजनेस में यही है, लक्ष्य तय करके कि स्मार्ट करिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ओके, ये सब सारा बोलते हैं ना कि आप करेंगे तो ये रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, तो आप क्या करेंगे, 100% सक्सेस हो सकता है। 5वां है खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है।
सफलता और खुशी के लिए लक्ष्यों की जरूरत होती है। तो क्या होता है, अगर आप लक्ष्य तय करते हैं तो ही आप में एक जोश, उमंग आता है और इसी हिसाब से आपका खुशी और सफलता मिलती है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पष्टता ही सब कुछ है। सी फ्रेंड्स, आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है, आपकी बहुत क्षमता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर, आपकी क्षमता का पावर 10% ही आप यूज करते हैं। नहीं, अब दुखद बात क्या है मालूम है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया कि पूरी जिंदगी आपकी क्षमता का 2% ही आप उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके बुजुर्गों ने एक ट्रस्ट बनाया आपके लिए कि $10 लाख आपको यूज करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ $20,000 ही यूज करते हैं। क्या करना चाहते हैं, चेक करिए छठा पॉइंट में। ओके, बहुत पावर है सबकॉन्शियस माइंड का। सातवां, तीव्र इच्छा विकसित करें। बहुत अच्छा बताया, लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो तीव्र इच्छा करें, विकसित करें, तो ही आपको एक बर्निंग डिजायर बोलते हैं ना, इज इंपॉर्टेंट। आठवां पॉइंट, सफलता का कैप्टेरिया मॉडल। लाइफ में दो मॉडल होते हैं क्या, जिंदगी जैसे रेस्टोरेंट और का कैप्टेरिया। रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप खाना खाने जाते हैं तो पहले खाना खाते हैं, ऑर्डर देते हैं, खाना खाते हैं, बाद में बिल पे करते हैं। लेकिन कैप्टेरिया में क्या होता है, आपको पहले बिल पे करना पड़ता है, बाद में आप सेल्फ सर्विस के हिसाब से आप वो खाना लेके खाते हैं। एक ऑथर ने बहुत अच्छी बात किया, क्या आप एक चूल्हे के सामने बैठे हो और आप गर्मी पाते हो, मुझे मिलेगा, लेकिन लकड़े को तो डालो। जी जिगलर ने बहुत अच्छी बात किया है कि सफलता की लिफ्ट खराब हो चुकी है, लेकिन स्टेयर, पगथिया, वो क्या बोलते हैं, सीढ़ियां उपस्थित है, मेहनत करो। बहुत अच्छी बात किया। और नौवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुशी की गुरु चाबी। अगर आप लक्ष्य तय करते हैं और उसका हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो खुशी की आपको कुंजी बोलते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर में ऐसे बहुत सारी बात है, लेकिन मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बात किया। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। क्या है गुजराती में, तमारा जीवन नु रडार तमेज संभालो। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलीन देसाई की 4 पिलर है ना, कुलीन देसाई की सीढ़ी, उसमें इंपॉर्टेंट एक पिलर है, तो ये तमारा जीवन नु रडार तमेज संभालो। क्या है, ये ऑथर ने बताया, ब्रायन ट्रेसी ने। एक बार वो छोटी सी होटल में बैठा था, उसको एक जागरूकता का एक बहुत बड़ा विचार आया, सोच आई, और वही सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसको तब पता चला कि मैं जो भी अभी मेरे जिंदगी के लिए कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है। जब से उसने घर छोड़ के निकला है, बहुत बड़े मंजिलें दूर पहुंच चुका है और तय कर चुका था कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तो उसने साफ साफ देख चुका है कि मैं जो भी करूंगा, ये क्या बोलता है, मेरे पर निर्भर करता है, राइट। अगर मैं नहीं बदलूंगा तो कोई बदलने वाला मुझे नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, कोई मैं ही जिम्मेदार हूं, राइट। उसमें यही चैप्टर में भी 9 पॉइंट की बात किया है। मैं आपको इंपॉर्टेंट 9 पॉइंट पे बात करूं। महान शोध, महान शोध क्या है, वो बताता है कि मैंने सीखा है, जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं ना, यही मेन है। तो बचपना से आप क्या बोलते हैं, बचपना से वयस्क बनने की एक दिशा में आगे बढ़ता है, वहां सब लोग यहाँ ही गलती करते हैं। 40-50 साल के बाद भी एहसास होता है कि वो पुराने ही पागलते हैं, हम ऐसे बातों में चर्चा में मतलब निकालते हैं, लेकिन वो तय करते हैं मैं जिम्मेदार हूं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं ना, तो यही मेन सोच है। दूसरा पॉइंट की बात अच्छी किया है, आपके सबसे बुरे शत्रु तुम्हारा सौथी खराब दुश्मन हो। क्या है मालूम है, सभी नकारात्मक भावनाएं, और वही भावनाएं आपकी खुशी और सफल को दूर रखती है। शत्रु क्या है, आपकी नकारात्मक भावनाएं। नकारात्मक भावनाएं मतलब आपको जीवन में सफल और खुशी बनना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करना पड़ेगा। एक ध्येय लक्ष्य नक्की करना पड़ेगा कि मैं उसको, नकारात्मक भावनाएं 4 है।
चार बुनियादी कारण चार है नकारात्मक भावना के लिए। पहला कारण है खुद को सही साबित करना छोड़ दे। પોતાનો બચાવ કરવાનું બંધ કરો મિત્રો। क्या करते पहले यही सोचते हैं ना, मेरा बचाव, खुद को अच्छा साबित करना छोड़ दो। जस्टिफिकेशन ओके करते हैं ना, होता है, हम भी करते थे, समझ नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा बुद्धि संगत बहाने छोड़ दे। बहाना काढ़वानू बंद करो। यार मेरा ऐसा हुआ था इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं किया, ऐसा हुआ था। जो आप ये बहाना रेशनलाइजेशन बोलते हैं, बहाना काढ़वानू बंद करशो ने तो ही आप दे तय करके आप सफल हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है बुनियादी कारण, दूसरों की राय से ऊपर उठे। दूसरों की राय से ऊपर उठे, दूसरे के अभिप्राय की असर होने न दे। मतलब आप नकारात्मक भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे से भावना के ऊपर उठे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह एहसास करे कि दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं हूं। क्या करते हैं नकारात्मक भावना से, क्या होता है हम दूसरे के ऊपर दोष डाल देते हैं, या मेरी अपलाइन ने ऐसा किया, मेरे क्रॉसलाइन ने ऐसा बताया, एनवे ने ऐसा किया, ब्रिट ने ऐसा किया। नहीं, आपने पर जिम्मेदारी लेना है। इसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी बातें किया उसने। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया है जिम्मेदारी का इलाज। जिम्मेदारी इलाज है, जवाबदारी स्वीकार। सभी मतलब क्या है कि अगर आपने जवाबदारी तय कर दी कि लक्ष्य के बारे में मैं आगे बढ़ूंगा, यही इंपॉर्टेंट है कि आप मैंने लक्ष्य लिखा है, उसको अचीव करने के लिए योजना बनाई है, तो आप आगे बढ़ते हैं। ये जिम्मेदारी का इलाज है। चौथा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरों को दोष देना छोड़ दे। आज के बाद किसी भी चीज के लिए दूसरे के दोष देना छोड़ दे। उसमें बहुत सारी बातें किया है। क्या होता है आज के बाद अपने अनुचित व्यवहार के लिए जो बहाने बनाए उसको छोड़ दे। अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है समझो कि, तो उसको बोल दे कि मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। तो आपको भी एक गुस्सा नहीं आएगा, नकारात्मक भावनाएं आपको मतलब दूर रखेगी, तो आपको एक काम करने का जुस्सा मिलेगा, जोश मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप क्रोधित नहीं होंगे। अपनी पांचवा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बहुत बार बहुत लोगों ने सिखाया है आपको, हमको भी सिखाया। क्या है, अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो आलोचना करने से इनकार कर दे। बोलते हैं ना क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम, शॉर्ट में बात करूं तो ये पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में अपनी भावनाओं पर काबू रखे। तो ये तीन चीज कि आलोचना, शिकायत करना छोड़ दे, दूसरे की निंदा करना छोड़ दे, तो आप जो पाना चाहते पा सकते। उसमें बहुत सारी बातें किया है, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। छठा पॉइंट, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या पॉइंट है, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। जो टॉप 3% लोग है ना, तो न्यूयॉर्क में बहुत सारे ये अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने उसको एक क्या बोलते हैं, एक नजरिया, 3% टॉप 3% लोगों का नजरिया क्या होता है। उसका नजरिया ये है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मुझे कौन तनख्वाह देता है वो फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरे कंपनी का मालिक हूं, मैं ऑनर हूं। उसका एटीट्यूड ऐसा होता है, उसके लिए जो भी करना चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बनिए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सातवां पॉइंट है, आप ही चुनते हैं, आप ही फैसला करते हैं। तमें पसंद करो, तमें निर्णय लो। क्या होता है उसका रिजल्ट, क्या होता है मालूम है, आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, न उससे कम न उससे ज्यादा मिलेगा। अगर आप वर्तमान आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा कमाने का फैसला करें, लक्ष्य बनाए, उसको हासिल करने के लिए योजना बनाए, और आप जितना चाहते हैं उस हिसाब से आपको काम करिए। आठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट, अपनी रणनीति बनाए। जिस तरह के कॉर्पोरेट कंपनी का प्रेसिडेंट रणनीति बनाता है उसके टीम के लिए, उसके कंपनी के लिए, आप कंपनी का ऑनर है। ओके, तो आप कंपनी का ऑनर है। मुझे कोई पूछता है तुम क्या करते हो, मैं बिजनेसमैन, मैं मेरी एमवे बिजनेस, मैं बिजनेसमैन।
तो उसने बहुत अच्छा, आप जो भी पाना चाहते हैं, आप तेजी से पाना चाहते हैं, ज्यादा तेजी से, आप नेक्स्ट मंथ क्या पाना चाहते हैं, आप नेक्स्ट ईयर क्या पाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं तो प्लेटिनम और रणनीति बनाइए, ऐसा बात करते हैं। तो आप रणनीति बनाएंगे तो हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आप खुद संभालें। मेरी अपलाइन प्लान दिखाएगी, मेरी अपलाइन प्रोडक्ट डेमो करेगी, वो जूम कॉन्फ्रेंस से आपको ये करेगा वो करेगा, वो या अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है ना, तो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ ओनरशिप आता है ना, वो नहीं आता है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी तकदीर का मालिक आप बनिए, आप प्रभारी खुद आप है, राइट। तो 9वां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें करना है, लेकिन मेरे साथ मेरी ब्यूटीफुल क्राउन लेडी बैठी है, वो बोलती है मैं भी तीसरा चैप्टर की बात करूं, तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बात करेगी, तो ध्यान से सुनना, शायद आप लक्ष्य तय करने में ये तीसरा चैप्टर काम आ सकता है। थैंक यू, प्लीज वेलकम मीरा। ब्रदर्स ने बहुत अच्छी तरह से 2 चैप्टर की बात किया। तीसरा चैप्टर का नाम है अपने भविष्य का निर्माण करें। देखो, हमें सबको पता है कि हम लक 84 फेरा फंदे के बाद एक ही बार मनुष्य अवतार मिला है। हमारे पास 200-500 साल का आयुष्य नहीं है। हमारा जन्म और मरण के बीच जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही समय में हमें बहुत सारा हमें ड्रीम पूरा करना है, बहुत कुछ हमें लाइफ में अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गोल को डिसाइड करना पड़ेगा। ऑथर ने बहुत अच्छा 11 पॉइंट दिया है। इसमें सबसे पहले हमें भविष्य के बारे में सोचना है। दुनिया का कोई भी सफल आदमी, कोई भी सफल लीडर्स ने भविष्य के बारे में सोचा है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, किस मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये बारे में वो लिखते हैं, वो सोचते हैं, बार बार बोलते हैं और काम करते हैं, तो ही वो बहुत जल्द परिणाम पा सकते हैं। दूसरा, हमें लाइफ में बचत भी करनी चाहिए। हम जो भी महीने में कमाते हैं, इसमें से कुछ न कुछ हमें बचत करने का गोल होना चाहिए। तीसरा, हमें 5 साल की योजना बनानी है। हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण की शुरुआत करना है। 5 साल बाद हमारी लाइफ कैसी बनेगी, उसके बारे में अभी से हमें लक्ष्य बनाना है। हमें हमारे पर खुद में आत्मविश्वास रखना है। हमारी बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तित्व पर हमें विश्वास रख के हमें 5 साल की योजना बनाना है। चौथा, हमें लक्ष्य बनाने में कोई लिमिटेशन नहीं रखना है। हमें खुले दिल से लक्ष्य बनाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हमारे पास बहुत सारे दोस्त है, संपर्क है, संबंध है। इस सब की वजह से हम मन चाहे चीज हासिल करने वाले हैं, इसीलिए हमें लिमिटेशन नहीं रखना है। 5वां, हमारी क्षमता स्काई लिमिट है। हम जब नीले आसमान के तरफ देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखता है, साफ दिखता है। जिसकी कोई सीमा नहीं है, वैसे हमारी भी कोई सीमा नहीं है। हम जो भी चाहेंगे वो हम करके ही रहेंगे, वो सब कुछ हमारे लिए संभव है। हमें फ्यूचर में जो भी चाहिए उसके लिए हमें वर्तमान में काम करना पड़ेगा। वो आज से करना पड़ेगा, वो अभी से करना पड़ेगा। छठा है, हमारे सपने को समझौता न करें। हमें हमारे लक्ष्यों को छोटा नहीं करना है। छोटी छोटी सफलता में हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिमान लोगों में से एक है। हमारा आदर्श भविष्य के लिए फैसला हम करेंगे, इसीलिए हमें सपनों को समझौता नहीं करना है। हमें अनलिमिटेड सोच रखना है। देखो, हमारे पास बहुत अच्छी जादुई स्लेट है। हम जो भी जादुई स्लेट पर लिखेंगे वही हम पाएंगे। हमारे पास जो पास्ट था कि हम ये कर नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये बस की बात नहीं है, वो हमें मिटा देना है। हमारी जादुई स्लेट पर हमें नया लिखना है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हमारा फ्यूचर में कैसा घर होगा, कैसी गाड़ियां होगी, हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी, हमारा बच्चों का फ्यूचर क्या होगा,
हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, वो सब चीज हमें जादुई स्लेट में लिखना है, और वो हम जो भी लिखेंगे वो हमें मिलेगा। और वो 8वां स्टेप पॉइंट है, हमारी परफेक्ट फैमिली के लाइफ के बारे में लिखना है। वो बहुत बढ़िया चीज है, हम हमारी फैमिली को चाहते हैं तो हमें वो भी लिखना है कि हम भविष्य में हमारी फैमिली को कैसे दिखना चाहते हैं, हमें फैमिली के लिए क्या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम फैमिली के साथ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, हम फैमिली के लिए क्या एसेट खड़ी करेंगे, वो सभी के बारे में हमें फैमिली के लिए सोचना है। और इसके लिए हमें क्या काम करेंगे, इसके लिए हमें बहुत मन में हमारा माइंड को क्वेश्चन करना है, बार बार हमें सवाल पूछना है। और जितनी बार हम पूछेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लक्ष्य हासिल करने के लिए बार बार विश्वास पैदा होगा, इससे हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें मदद मिलेगी। सफल लोग सपने देखते हैं, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, वो लोग सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो हमेशा वो खोज में लग जाते हैं। 9वां स्टेप क्या है, हमने लाइफ में आदर्श फिटनेस के बारे में लक्ष्य तय करना है। देखो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिटनेस नहीं है, तो हमें हर रोज फिटनेस के बारे में ध्यान रखना है। हम हर रोज हमारी बॉडी के लिए क्या न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्री खाएंगे, हम हर रोज कितनी एक्सरसाइज करेंगे, हम हमारा कितना वजन मेंटेन रखेंगे, वो हमारे फ्यूचर में हम कैसे फिटनेस रखेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हमें तय करना है। क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति है, समाज में मेरा नाम है, हमें लोगों को हेल्प करना है, हम इसीलिए हमें हमारी फिटनेस को बनाए रखना है। 10वां स्टेप है हमारे सपने के लिए आदर्श कैलेंडर तैयार करना है। देखो हमें हमारा जो हमें गोल बनाया है, हमें जो 1 साल का जो गोल है, तो 1 साल का गोल के लिए हमें हमारा कैलेंडर बनाना है, हमारा मंथली कैलेंडर बनाना है, हमारा वीकली कैलेंडर बनाना है, हमारा डेली कैलेंडर बनाना है। और जितना हम कैलेंडर मेंटेन करेंगे इतना हमारा काम इजी हो जाएगा, और जो भी हमने गोल तय किया है वो हम 100% वो गोल हम करके ही रहेंगे। हमारे बोलते हैं ना, हमारे पास सपना होते हैं और तो ही हर दिन हम लगातार प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। इसीलिए हम कैलेंडर तैयार करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। और लास्ट जो है वो है खुशी की कुंजी। खुशी का मतलब सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति। जो हमारे पास स्पष्ट और एक्साइटेड गोल होगा तो हम संसार के बारे में ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, हम ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे, ज्यादा सुखी और जोशीले होंगे, हम हर रोज काम करने के लिए एक्साइटेड होंगे, जो हमें तय हुए गोल की दिशा में वो ले जाएगा। हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा भविष्य के बारे में सोचना है। हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं, सबसे ज्यादा सुखद पल आने वाली है, हमारे सर्वोच्च आमदनी महीनों और सालों में बढ़ती जाएगी। हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए जितना ज्यादा स्पष्ट होंगे उतनी ज्यादा तेजी से उन लोग और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करेंगे। इसकी मदद से हमारा गोल हम हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। awesome, सुपर। सी फ्रेंड्स, आज ये लक्ष्य नाम की बुक से सुनील जी है ना, बहुत शार्प एम्बिशियस है, बहुत सही टाइम पर ये बुक के बारे में सुनील जी और धर्मिष्ठा जी ने और पूरी अहमदाबाद टीम ने रखा है कि नेक्स्ट ईयर का आप सब लोग लक्ष्य तय करके जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि आप अपनी डायरी में लक्ष्य लिखिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाए, और आप जितना जो नेक्स्ट ईयर 5 साल का जो भी प्रोग्राम किया है या A70 का प्रोग्राम किया है, तो उस हिसाब से आप काम करना चालू करें रोज, तो आप जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं।
Thank you, great privilege. Thanks a lot, and thank you, Anand ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू, जोरदार, बहुत ही बढ़िया भद्रेश भाई, आपकी और गिरा बहन की टीचिंग्स के माध्यम से हम ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम लक्ष्य करेंगे तो जरूर हम हासिल कर पाएंगे। आज दोस्तों दोनों ही स्पीकर बहुत जानदार और शानदार थे, पहले आसिफ भाई और अब आप। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले मंगलवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ एंड गुड नाइट।